बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Maths, Science and SS. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following questions. हमें ये बताया है कि ये जो पाई चार्ट गिवन है, एक बच्चे ने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर करे उसका सेंट्रल एंगल के साथ जो है हमें पाई चार्ट गिवन है. 5 सब्जेक्ट है, 5 सेक्टर्स इसमें दिख रहे हैं, इनका सेंट्रल एंगल गिवन है और ये कहा है कि ये जो मार्क्स उसको मिले हैं, उसको मार्क्स जो मिले हैं वो 540 जो है टोटल मार्क्स है उसको मिले हैं. तो पार्ट ए में हमसे पूछा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स. कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट को 105 मार्क्स मिले हैं. हमें सब्जेक्ट नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में उसको 105 मार्क्स मिले हैं. तो देखिए हमें उस क्या है कि 105 जो है हमें मार्क्स गिवन है और हमें टोटल मार्क्स गिवन है. तो इट मीन्स हमारे पास फ्रैक्शन आ गया तो पाई चार्ट जो बनता है वो सेंट्रल एंगल के बेस पे बनता है. तो हम फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में उसको 500 मार्क्स मिले हैं. Suppose let central angle be x. किसी मतलब हमने सेंट्रल एंगल को सपोज कर लिया वो x है, ठीक है. अब देखिए सेंट्रल एंगल के लिए हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है. तो हमें मार्क्स कितने गिवन है 105 आउट ऑफ 540 और सेंट्रल एंगल के निकालने के लिए हम क्या करते हैं इसको 360 से मल्टीप्लाई. तो हमारे पास क्या आ जाता है सेंट्रल एंगल हो गया x. अब इसमें हम देखते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 7 जा, 2 1 जा, 2 8 जा, 3 9 जा, 3 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 1 जा, 3 3 जा 9, 3 5 जा. अब हमारे पास क्या आया 35 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि हमारा क्या है सेंट्रल एंगल है. सेंट्रल एंगल अब हमारे पास निकल के आ गया 70 डिग्री. सेंट्रल एंगल 70 डिग्री. इसका मतलब जो 105 मार्क्स हैं वो उस सब्जेक्ट के हैं जिसका एंगल 70 डिग्री है. तो 70 डिग्री एंगल किसका है, पाई चार्ट में देखिए 70 डिग्री एंगल किसका है, हिंदी का है. तो हिंदी में उसने जो है इन हिंदी सब्जेक्ट द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. यानी हिंदी सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किए हैं. ठीक है बेटा. तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले सेंट्रल एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लिया. सेंट्रल एंगल से जो है हमें पता चल गया पाई चार्ट में देख के कि कौन सा सब्जेक्ट वो है. ठीक है बच्चे. हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथ्स देन इन हिंदी. हाँ हमें बताना है कि कितने ज्यादा मार्क्स उसने जो है मैथ्स में स्कोर करे हिंदी के कंपैरेटिवली. यानी हिंदी और मैथ्स के मार्क्स का डिफरेंस कितना है, मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स है. तो हमें तो मार्क्स तो गिवन है नहीं, सेंट्रल एंगल गिवन है. तो सेंट्रल एंगल हम कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एंगल निकालते हैं फ्रैक्शन को 360 से मल्टीप्लाई करके. तो हम लिखते हैं लेट मार्क्स इन मैथ्स. मार्क्स जो है मैथ्स में जो स्कोर किए वो x है. तो अब हम फ्रैक्शन बनाते हैं x अपॉन 540, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 360 और सेंट्रल एंगल. ये फ्रैक्शन को अगर हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंट्रल एंगल निकलेगा. अब हम मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैथ्स का सेंट्रल एंगल कितना है हमारे पास 90 डिग्री. अब हमने ये 90 डिग्री निकाल लिया. अब हम इसको सॉल्व करते हैं 0 0, ठीक है. अब आगे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे. देखिए 90 अब 54 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में एंड 36, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 0. अब हमारे पास यहाँ पर आ गया 3 4 जा 3 10 जा, अब 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 7 जा 40. अब हमारे पास जो मार्क्स मैथ्स के निकल के आए, जो मैथ्स के मार्क्स आए वो आए 5 मल्टीप्लाई बाय 27. तो अब हमें 135 मार्क्स जो है वो हमने मैथ्स में स्कोर किए. मैथ्स में हमने 135 मार्क्स स्कोर किए. अब हम निकालते हैं, अब हमने हिंदी में कितने मार्क्स स्कोर किए हैं
वो निकालते हैं और फिर दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। नेक्स्ट में अब हम निकाल रहे हैं बेटा हिंदी में, वही मेथड अप्लाई करेंगे। लेट मार्क्स स्कोर इन हिंदी y, हमने इसको y सपोज कर लिया है कि हिंदी में y मार्क्स जो है स्कोर किए। अब हम बनाते हैं फ्रैक्शन y अपॉन 540 और इसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेंट्रल एंगल आ जाएगा। सेंट्रल एंगल हमारे पास कितना आया बेटा हिंदी के लिए 70 डिग्री। सेंट्रल एंगल हमारे पास हिंदी के लिए आ गया 70 डिग्री। वैसे तो हम पार्ट 1 में हिंदी के मार्क्स हमें गिवन ही थे, पार्ट 1 हमने सॉल्व किया तो 105 मार्क्स से, ठीक है। अब हम y की वैल्यू हम निकालते हैं 70 मल्टीप्लाई बाय 540 डिवाइडेड बाय 360। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 4 जा 3, 6 जा 2, 2 जा 2, 3 जा 2, 1 जा 3 जा 5 जा। तो y की जो वैल्यू आई वो आई 35 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये हमारे पास आई 105। वैसे हमने पार्ट 1 में निकाल ही लिया था मगर फिर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास बेटा जो है हिंदी में 105 है और मैथ्स में जो हमारे मार्क्स आए थे वो आए थे 135, ठीक है। तो डिफरेंस इन मार्क्स कितना आया, डिफरेंस इन मार्क्स मैथ्स में हमारे पास 135 थे और हिंदी में हमारे पास 105 थे। अब हमने इसका डिफरेंस डाला 5503, 30 मार्क्स का जो डिफरेंस आया हमारे पास डिफरेंस आया 30 मार्क्स का, यानी मैथ्स में 30 मार्क्स जो थे वो ज्यादा थे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हुआ कि 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, यानी 30 मार्क्स जो है वो मैथ्स में हमारे ज्यादा है। थर्ड, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसएस एंड मैथ्स। देखिए एसएस यानी सोशल साइंस और मैथ्स का जो टोटल है, इनका जो सम है ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसएस एंड मैथ्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। साइंस और हिंदी के मार्क्स से ज्यादा है। एसएस और मैथ्स का जो सम है, एसएस और मैथ्स में जो मार्क्स जो है स्कोर किए गए हैं उनका सम जो है वो हिंदी और हमारे पास हिंदी एंड साइंस के सम से ज्यादा है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा, या तो हमारे पास एक मेथड ये है कि हम इनके मार्क्स फाइंड आउट करें और फिर उनका सम करें, तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो हम शॉर्ट में चलते हैं, हम क्या करते हैं इनके सेंट्रल एंगल का सम करके फाइंड आउट कर लेते हैं। जिसका सेंट्रल एंगल बड़ा होगा उसमें मार्क्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह फाइंड आउट करते हैं कि सम ऑफ सेंटर एंगल इन मैथ्स एंड एसएस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, एसएस मीन सोशल साइंस। अब इन देखिए मैथ्स में कितना सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री का और सोशल साइंस में हमारे पास कितना है 65 डिग्री का। अब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 155 डिग्री, इनका सम तो यह आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं सम ऑफ सेंटर एंगल इन, अब सम ऑफ सेंट्रल एंगल अब हमें फाइंड आउट करना है साइंस एंड हिंदी, साइंस एंड हिंदी। साइंस और हिंदी के सेंट्रल एंगल का सम कितना होगा, अब हम देखते हैं बेटा। साइंस में हमारे पास है 80 डिग्री और प्लस हिंदी में हमारे पास है 70 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 150 डिग्री। तो देखिए इनमें से किसका सम ज्यादा है, इसमें से मैथ्स और साइंस का सम ज्यादा है। तो हमने एग्जामिन किया था सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसएस एंड मैथ्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी, ठीक है। यानी अगर हम इनको कंपेयर करें 155 डिग्री इज ग्रेटर देन 150 डिग्री, तो हम यहां लिखेंगे सम ऑफ मैथ्स एंड एसएस इज ग्रेटर देन सम ऑफ साइंस एंड हिंदी, क्योंकि हमने इनके सेंट्रल एंगल को कंपेयर कर लिया बच्चे। जिसका सेंट्रल एंगल बड़ा होगा तो उसका ऑब्वियसली जो है वो उसके मार्क्स भी ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा
खत्म हो गया। नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। हमें जो है यहाँ पर हॉस्टल में रहने वाले कुछ बच्चों की लैंग्वेजेस गिवन है, यानी हिंदी जो है वो 40 स्टूडेंट्स बोलते हैं, इंग्लिश 12 स्टूडेंट, मराठी 9 एंड तमिल 7 एंड बंगाली 4। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को जो है वो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले बेटा हमें सेंट्रल एंगल की जरूरत होती है। अब सेंट्रल एंगल निकालते हैं, हिंदी के लिए अगर हम निकालें तो 40, अब अगर हम इसका टोटल देखें तो बेटा टोटल आता है 72। देखिए 40 अपॉन हमारे पास टोटल कितना है 72 मल्टीप्लाई बाय 360। अब देखिए 9 8 जा 72, 9 4 जा 0, 8 1 जा 8, 5 जा 40। अब हमारे पास इसका जो सेंट्रल एंगल आ गया वो आ गया हमारे पास 200 डिग्री। अब हम इसमें निकालते हैं, इसमें हो जाएगा 12 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 360, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब मैंने डायरेक्ट देखिए मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो 5 आया ना, तो मैंने इसको 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया डायरेक्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 9 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 360 और इसमें हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। इसके बाद 7 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री और इसमें हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री। अब ये आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री और ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री। अब हम एक बार इनका सम निकाल लेते हैं एंगल के डिग्री का। अगर ये 360 डिग्री है तो इट मीन्स मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करी है। 5 5 10, 1 कैरी, 6 4 10 1 11, 11 3 14, 14 और 2 16, कैरी 1 2 और 1 3, 360 डिग्री जो है वो मेरे पास इसका पूरे का टोटल आ गया बच्चे। तो इट मीन्स मैंने कैलकुलेशन में कोई जो है वो मिस्टेक नहीं करी है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर अपना पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कितना भी बड़ा सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, मगर सर्कल जो है आप कंपास से ही ड्रॉ करना। मैंने यहाँ पर रफली जो है वो सर्कल ड्रॉ किया है। उसके बाद ये सर्कल का मैंने सेंटर ले लिया, ये सर्कल का मैंने सेंटर ले लिया और सर्कल का सेंटर लेने के बाद मैं क्या करूंगी कि इसका जो है वो रेडियस ड्रॉ कर लूंगी। मैंने सर्कल लिया, सर्कल का सेंटर लिया और सेंटर के बाद मैंने क्या किया बच्चे, मैंने इसका जो है वो रेडियस ड्रॉ कर लिया। एक बार मैं इसका रेडियस ड्रॉ कर लेती हूँ। देखिए बेटा ये मैंने करा है रेडियस ड्रॉ, यहाँ पर ये रेडियस हो गया। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, इसके बाद मैंने हिंदी में देखा कि 200 डिग्री है। अब मेरे पास ये जो प्रोटेक्टर है ना बच्चे, इस प्रोटेक्टर में मेरे पास सिर्फ 180 डिग्री तक ही एंगल है, तो मैं 200 का कैसे बनाऊं? बहुत सिंपल है बच्चे। सबसे पहले हम 180 बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसको फिक्स किया सेंटर पे और मैंने क्या किया, एक लाइन एक डॉट ड्रॉ कर दी, इस तरफ मार्क लगा लिया कि 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री से मैंने क्या किया 20 डिग्री। अब 180 का एक बार मैं ड्रॉ कर लेती हूँ बच्चे। मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि 180 हमें नहीं चाहिए। मैंने यहाँ डॉटेड लाइन से इसको ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या करना है कि 20 डिग्री का और बनाना है। 180 और 20 कितना हो जाएगा 200। अब मैंने इस वाले रेडियस को लेते हुए अब हमारी लाइन कौन सी होगी, हमारी लाइन होगी यहाँ पर। तो 20 डिग्री का जो एंगल होगा, मैंने बोला कि जो एक्यूट एंगल होते हैं वो लाइन की ही तरफ बनते हैं। तो 20 डिग्री का जो है वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। ये मेरे पास है 20 डिग्री का। अब मैंने ये मार्क करके बच्चे 20 डिग्री पे मार्क किया है मैंने। अब ये जो मेरे पास एंगल बना है, ये जो एंगल बना है ये 120 डिग्री का एंगल बना है और ये हमारे पास हो गया 200 डिग्री का कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है, और ये इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, क्या बोलते ही हैं। और ये हमारे पास है हिंदी। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास इंग्लिश है 60 डिग्री का। अब मेरे को जो प्रेजेंट रेडियस लेना है वो ये लेना है। इस पर मेरे को अपना जो है वो प्रोटेक्टर सेट करना है और 60 डिग्री जो है वो एक्यूट एंगल है। तो मेरा जो रेडियस है मैं लाइन अब इसको मानूंगी, तो 60 डिग्री मैं लाइन की ही तरफ लूंगी। तो आप देखेंगे, देखिए आपको दिख भी रहा होगा कि प्रोटेक्टर में ये रहा मेरे पास 60 डिग्री का। अब मैंने 60 डिग्री का ये ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए इस तरीके से ये 60 डिग्री का ड्रॉ हो गया। अब ये किसका हो गया हमारे पास 60 डिग्री, ये हो गया हमारे पास इंग्लिश के लिए बच्चे। अब इंग्लिश के बाद हमारे पास जो टर्न है वो है मराठी की। मराठी की है 45 डिग्री।
अब मैं जो नया रेडियस है वो इसको मानूंगी। अब 45 के लिए मैं वही एरो को सेंटर पे सेट करूंगी। अब लाइन मैंने इसको लाइन कंसीडर किया है, तो जो 45 डिग्री भी एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल है तो वो लाइन की ही तरफ होगा। ये देखिए ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, 45 डिग्री इसके बीच में आएगा। और मैंने अब इस सेंटर से इसमें एक नया रेडियस और ड्रॉ कर दिया, तो ये मेरे पास हो गया 45 डिग्री का। अब 45 डिग्री जो है ये है मराठी के लिए, ठीक है बच्चे। अब मराठी के बाद है तमिल। तमिल में हमारा जो सेंट्रल एंगल है वो 35 डिग्री का है। तो 35 के लिए अब मेरे पास जो न्यू रेडियस होगा वो ये होगा। इस पर मैं इस तरीके से जो है प्रोटेक्टर सेट करूंगी और 35 डिग्री के लिए मैंने अब मेरे पास जो हमने न्यू लाइन कंसीडर कर लिया वो ये है, एक्यूट एंगल है 35। ये देखिए ये 30 डिग्री का है, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, ये 30 डिग्री का है और ये 40 डिग्री का है। 35 डिग्री जो है इसके बीच में आ जाएगा। अब जो है मैंने प्रोटेक्टर की हेल्प से जो करा वो यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरे पास रहा 35 डिग्री का। अब 35 डिग्री हमारे पास कौन सा है, तमिल के लिए। अब जो लास्ट वाला एंगल जो बचा ना बेटा, अगर हमने सारे एंगल ठीक बनाए हैं तो लास्ट वाला जो 20 डिग्री का है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, जो कि बंगाली के लिए है। तो यहाँ पर जो है ये हमारा पाई चार्ट बिल्कुल तैयार है। ये हमारे पास पाई चार्ट है और जो कि हमने कंपास और प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है। अगर आप एंगल सही से ड्रॉ कर लोगे तो हम और हमारे पाई चार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसमें 5 ही क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। ठीक है बच्चे, ओके बाय एवरीवन।